जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट किताब का निचोड़ करेंगे। लूसेंट के 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने संबोधित किया था दोस्तों। सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से। लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान समय में लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? दो नदियों के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। दो नदियों के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा बितस्ता नदी के तट पर। महावीर स्वामी के गर्भे शिष्य कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के गर्भे शिष्य थे गणधर। गणधर जो थे ये महावीर स्वामी के गर्भे शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? दैमाबाद अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम थी। द्वार समुद्रम होयसल वंश की राजधानी थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर थी दोस्तों। कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं दोस्तों। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, जो पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेंगसोंग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच हेंगसोंग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई थी? पुरापाषाण काल के अंत में अग्नि की खोज की गई थी आदिमानव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। चंद्रदेव जो था ये गढ़वाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय मनुस्मृति को लिखा गया था। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के दामाद जमाली जो थे ये महावीर के पहले अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन जो हैं ये सेन वंश के संस्थापक थे, सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय जो था ये चोल वंश का अंतिम राजा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, दंती दुर्ग ने। भारत की प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था, 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार जो थे ये अशोक के पिता थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में
मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 में राखालदास बनर्जी ने। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अशोक घोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था। वसुमित्र और अशोक घोष ने। सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है? जैमिनी माने जाते हैं। जैमिनी सामवेद के पहले सृजनकर्ता माने जाते हैं। आदिम मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था दोस्तों। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था आदिमानव के द्वारा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और कितने प्रकार के वेद हैं दोस्तों? 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं। 4 प्रकार के वेद हैं और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी दोस्तों। मथुरा जो है ये कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राजा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा ययाति केसरी के द्वारा। महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। महात्मा बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहां पर आयोजित की गई थी? वल्लभी में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था। वल्लभी में। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? सम्राट अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था भारत में। सम्राट अशोक ने। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण यानी कि मोक्ष जो है ये जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य था, निर्वाण। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु था दोस्तों। सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश का संस्थापक था और प्रथम शासक भी था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं तक खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता था। दाएं से बाएं तक। प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध तट का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते थे? मार्त देवी की पूजा करते थे। मार्त देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा मार्त देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य जो था इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? प्रथम सदी में आयोजित की गई थी, सम्राट कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को और किन नामों से जाना जाता है? अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है सम्राट अशोक को। आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे दोस्तों। स्थूलभद्र जो हैं श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया था। महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या था? घोड़ा था दोस्तों। घोड़ा जो है महात्मा बुद्ध का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे दोस्तों। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव को कब प्राचित किया था? यानी कि मौर्य वंश की नींव कब रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात में भोगबा नदी के तट पर स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बाद में कौन से मंडल जोड़े गए थे? पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। पहला और 10वां मंडल। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मस्की और गुर्जर अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन सा था? घोड़ा जो है ये आर्यों का पसंदीदा जानवर था, घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन थे दोस्तों, नागा अर्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत और द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य थे दोस्तों, द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भव उन्मूलन कहते हैं, भव उन्मूलन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को कहते हैं भव उन्मूलन। महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण करवाया गया था, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? मार्टिमर वेलर ने कहा था। राइट आंसर मार्टिमर वेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? सुधा वर्मन बने थे दोस्तों, सुधा वर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे, सुधा वर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा? इंद्र थे दोस्तों, इंद्र जो हैं ये आर्यों के प्रिय देवता थे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया था, जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र को लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था, यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाली ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त जो है ये अंतिम गुप्त शासक था। मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जो कि सबसे फेमस पुस्तक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सबसे पहले सीखा था आदि मानवों ने। भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किसे यूनानी राजदूत को भेजा था? मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै था दोस्तों, मदुरै जो है ये पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा है? धौलावीरा जो है ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे दोस्तों, गौतम बुद्ध न्याय के दर्शन के प्रवर्तक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हड़प्पा वासियों ने तोलने में कैसा व्यवहार किया? 16 यश की अवधि में किया था। अगला क्वेश्चन बिंबसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी दोस्तों, राजगृह बिंबसार के समय मगध की राजधानी थी। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र हैं सामवेद में। गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गुर्जर अभिलेख जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन देने की सामंती व्यवस्था किसने शुरू की थी? हर्षवर्धन ने शुरू किया था दोस्तों, हर्षवर्धन ने जमीन देने की सामंती व्यवस्था को शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कितना है? आकार कैसा है दोस्तों? त्रिकोणीय आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है त्रिकोणीय आकार है। ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है? 3 बार यमुना नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश किसके द्वारा नियुक्त किया गया था?
सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? हार्डे स्पीच का युद्ध कहते हैं, जो कि बितस्ता या झेलम की नदी की लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। बिंदसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घाट, अमिता कोडास और सिंह सेन के नाम से भी जानते हैं बिंदसार को। अगला क्वेश्चन, महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली जो है यह महावीर का दामाद था और महावीर का प्रथम शिष्य भी था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। सबसे पुरानी और सिद्ध समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति सबसे पुरानी और सिद्ध समृद्धि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में। किस उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए? 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। पुराणों का लेखक और संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? लोमहर्षक और उसका पुत्र उग्रश्रव को माना जाता है पुराणों का लेखक और संग्रहकर्ता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ऋग्वैदिक सभ्यता का काल। गुजरात में लिपस्टिक, काजल और चौपहिया वाहनों के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? चन्हूदड़ों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल क्या था? पासा था दोस्तों। पासा जो है यह हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल था। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 5845 मंत्र हैं अथर्ववेद में। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय जो था ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और इसमें पहला और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिम्हा प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नरसिम्हा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना जाता है। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म प्रतीक क्या है? कमल का फूल महात्मा बुद्ध का जन्म प्रतीक है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज थे दोस्तों। रामानुज विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर था। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल। इंडिका सब पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अंतिम मंडल कौन सा है? 10वां चक्र ऋग्वेद का अंतिम मंडल है 10वां चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन वेद व्यास का वास्तविक नाम था देवपायन। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में राजगिरी के पास महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। पावापुरी में राजगिरी के पास। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। गौतम बुद्ध को किसने पाला था? प्रजापति गौतमी ने, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध को पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था दोस्तों। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अरबों ने पहली बार भारत पर कब हमला किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, और सिंध पर अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। सिंध पर 712 ईस्वी में हमला करके कब्जा कर लिया था। और यहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल प्रमुख बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। वर्तमान समय में ये गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर लोथल हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था?
622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। 622 ईस्वी में ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है दोस्तों। मिताक्षरा पुस्तक जो है इसे विज्ञानेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? धान्यागार या फिर जिसे आप अन्नागार के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रंगी था दोस्तों। शुभद्रंगी सम्राट अशोक की माता का नाम था। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रुमनदेही शिलालेख जो है ये सम्राट अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। प्रथम महान गुप्त वंश का सम्राट कौन था? गुप्त वंश का सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? मोगली पुतिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे दोस्तों। भद्रबाहु जो हैं ये दिगंबर के संस्थापक थे। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये कुल 4 वेद हैं जिनमें ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद हैं। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो हैं ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन-नबी त्यौहार मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन-नबी त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में, 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। महावीर ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था? 42 साल की उम्र में महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव जो है चौहान वंश का संस्थापक था। मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है मत्स्य पुराण। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया है? भद्रबाहु ने दीक्षित किया है। नाग दशक किसके पुत्र थे? उदयन के पुत्र थे दोस्तों। नाग दशक जो हैं ये उदयन के पुत्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित हैं? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। माउंट आबू पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने करवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? मोगली पुत्रिस थे दोस्तों। मोगली पुत्रिस जो हैं ये सम्राट अशोक के गुरु थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। सम्राट अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें वर्णित है? मूल निवासी में वर्णित हैं। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कांस्य नर्तक और पुजारी के भवन के प्रमाण कहां से मिले हैं?
मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी ने की थी दोस्तों, सबा कामी ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, सबा कामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था? जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, जॉन मार्शल के द्वारा। शुद्धद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्धद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्य सबसे पहले कहां बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे। और आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। और कालीबंगा जो है ये वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे महावीर के पिता। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। और इसका जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में इसने किया था। पंजाब के राजा के विरुद्ध था इसका पहला आक्रमण। और इसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत क्या है? कल्पसूत्र जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे दोस्तों, जैमिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सम्राट गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हमारी आकाशगंगा को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र अथवा तारामंडल कहलाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई होती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं सप्तऋषि तारामंडल हैं, जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? मैगलन अंतरिक्ष यान जो है ये शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मान्यवर से सूर्य का परिचक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहां पर जाएगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी जो कृत्रिम उपग्रह से बाहर गेंद गिराई जाएगी। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित हैं। दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र हैं, जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल में अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और ये केवल 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है? तो हाइड्रा जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि में समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमा के कारण होती हैं। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऐसा सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था। किर्स छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर थे। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी दी थी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है और चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आकार के आधार पर ग्रहों की अवरोही क्रम में क्या स्थिति है?
तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये ग्रहों की स्थिति है अवरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, रॉबर्ट पेरी ने। उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो सूर्य के बाद सबसे निकट है पृथ्वी के, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण की वजह से ऋतुएं होती हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहते हैं, एपीहेलियन कहा जाता है। वो ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो प्लूटो है दोस्तों, प्लूटो है जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया है, और इस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक स्थान पर आने वाली अगले चोर में कितने मिनट का विलंब होता है? 26 मिनट का विलंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? केपलर ने दिया था सर्वप्रथम, केपलर ने ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी दी थी सर्वप्रथम केपलर ने। किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है? शुक्र तथा अरुण ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय मौजूद हैं? शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है, शनि ग्रह के चारों ओर। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है इस सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। किसने कहा था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? टोलेमी ने कहा था, टोलेमी ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। किस विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो मंगल ग्रह जो अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरे करने में जितना समय लेता है उतना ही पृथ्वी भी लेती है, मंगल ग्रह। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है, सूर्य ग्रहण के दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात किसके कारण से होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित हैं? वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह जो पृथ्वी और सूर्य से दूरी पर स्थित है, नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह। कौन से ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है, केवल 88 दिनों में। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध ग्रह जो 88 दिनों में पूरी करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो राइट आंसर सूर्य हो जाएगा, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीकी पर स्थित है। कौन सा ग्रह जो सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहलाता है? तो शुक्र ग्रह जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? शनि ग्रह के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3474.8 किलोमीटर है चंद्रमा का कुल व्यास। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? लिबनिज पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 35,000 फीट। लिबनिज पर्वत जो है 35,000 फीट ऊंचा है, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा का नाम क्या है और इसका आकार कैसा है?
मंदाकिनी हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, और इसका आकार है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है आकाशगंगा मंदाकिनी। हमारे सौरमंडल में दो ऐसे उपग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह का नाम दिया गया है। तो बुध और शुक्र ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, बुध और शुक्र ग्रह हैं। हरा ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? वरुण ग्रह को, नेपच्यून ग्रह को हरा प्लैनेट यानी कि ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। हीरक वलय डायमंड रिंग एक घटना है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्हों के परिधीय क्षेत्र में देखा जा सकता है, केवल पूर्णतया पथ चिन्हों के परिधीय क्षेत्र में। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं तो क्या परिणाम होगा? महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती हैं जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बाद होती है 15 डिग्री होती है। 15 डिग्री 1 घंटे के समय अंतराल के बाद होती है 15 डिग्री। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी को, अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 70% पानी पाया जाता है और इसे अंतरिक्ष में देखने पर इसे ये नीले रंग की दिखाई देती हैं। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान है? तो पश्चिमी घाट है, राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब दिशा में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी पर भूमि तथा जलीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? भूमि है 32% और जल का विस्तार है 71%, लगभग 71% जल है और भूमि है 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग है जो पानी से ढका हुआ है, लगभग 1/3 भाग है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का कुल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कितनी है? पश्चिम से पूरब की दिशा में है। पृथ्वी जो है ये अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करती हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में तत्वों की बहुलता होती है। सिलिका और मैग्नीशियम जो है ये पृथ्वी की आंतरिक परत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण करती है। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है। पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं पृथ्वी को बाहरी रंग के आधार पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल पर, ट्रोपोस्फेयर में सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहा जाता है। पृथ्वी को गोलाकार मानने वाले पहले खगोल शास्त्री कौन थे? अरस्तु थे दोस्तों। अरस्तु पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती हैं? 27.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं, 27.8 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? 1:6 है। सबसे पहले इस बात को किसने माना कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, ऐसा सर्वप्रथम कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉर्ज लेमेथियर ने सर्वप्रथम बिग बैंग का सिद्धांत दिया था 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बिग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है, कब घटित हुई थी? लगभग 13 अरब साल पहले घटित हुई थी बिग बैंग घटना। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपटल या भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग 46.71% ऑक्सीजन पाई जाती है भूपटल में। पृथ्वी के भूगर्भ को सियाल, सीमा तथा निफे परतों में वर्गीकृत किसने किया था? एडवर्ड स्वेस महोदय ने वर्गीकृत किया था। एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी के भूगर्भ को सियाल, सीमा तथा निफे परतों में वर्गीकृत किया था।
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में लंबे समय तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किस काल से है? प्लीस्टोसीन काल से है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का नाम क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। रेड स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वो स्थिति जिसमें पृथ्वी पर एक प्रदेश के बिल्कुल प्रतिमुख होता है कहलाती है? प्रतिध्रुव बिंदु कहलाता है। एंटीपोड्स पॉइंट कहलाता है। वायुमंडल में CO2 गैस का प्रतिशत कितना है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है? 0.03 से 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। वास्तव में धूमकेतु क्या है? गैस तथा धूल के संग्रह होते हैं धूमकेतु। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु अनुमानित अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार। वह छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। शनि ग्रह की एक विशेषता क्या है? वरुण यानी कि नेपच्यून से गर्म होना शनि ग्रह की एक विशेषता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है और इसीलिए ये सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 मिनट सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,200 किलोमीटर है सूर्य का व्यास, 13,92,200 किलोमीटर। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, यानी कि लगभग 500 करोड़ वर्ष है सूर्य की अनुमानित आयु। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की पृथ्वी से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूर्य की विकिरण ऊर्जा अभी तक बनी है, नाभिकीय संलयन की वजह से। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य के महत्तम भाग को क्या कहते हैं? किरीट कहा जाता है, जिसे आप कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना जो है इस सूर्य के महत्तम भाग है, महत्तम भाग को कहते हैं। सूर्य के संगठन सहायक गैस कौन से हैं? तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह जो है इस सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित ग्रह हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन जो है ये 70% पाई जाती है और हीलियम 28.5% और अन्य गैसें 2% पाई जाती हैं सूर्य में। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन है दोस्तों। हाइड्रोजन जो है ये सूर्य का परमाणु ईंधन होता है। सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीक और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन से हैं? सबसे नजदीक है बुध ग्रह और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है नेपच्यून ग्रह, यानी कि वरुण ग्रह जो है ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह हैं। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहा जाता है। सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे तीव्र ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। और इसके अलावा अरुण ग्रह भी है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, शुक्र और अरुण ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौरमंडल की खोज किया था। सौरमंडल में कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है सौरमंडल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह दोस्तों, जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? अपसौर की घटना कहलाती है, एपीहेलियन की घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि किस रेखा पर समान होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शुक्र तथा मंगल के बीच में स्थित है, इनमें से पृथ्वी के ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक स्थित है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है पृथ्वी, और इस घटना को कहते हैं उपसौर घटना कहा जाता है, पेरिहेलियन की घटना कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य से कब सबसे दूर होती है? 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, और इस घटना को कहते हैं एपीहेलियन यानी कि अपसौर की घटना कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य तक की मध्य दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 365 दिनों का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरोविसिक असंबद्धता किन 2 परतों के मध्य स्थित है? परपटी यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में स्थित है। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन 2 परतों के मध्य में स्थित है? मेंटल व अंतरतम यानी कि कोर की सीमा तक स्थित है, कोर की सीमा के बीच में स्थित हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।